अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनको यूज़ करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कम भी कर सकते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो द नंबर वन इन दिस कैटेगरी आर सिट्रस फ्रूट्स, जिनका जायका ज़रा तुच्छ होता है। जिस तरह लेमन हो गया, लेमन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। लेमन के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, आपको जो ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनसे बचाते हैं और एट द एंड आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। लेमन जो है वो रिच सोर्स होता है सिट्रिक एसिड प्लस फ्लेवोनॉइड्स का, जो कि आपके ब्लड प्रेशर के अंदर कमी का बायस बनते हैं। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट और जो ऑरेंज के जूस हैं वो भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट और कम करने में यूज़ होते हैं। लेकिन जो ग्रेप फ्रूट जूस होता है उसका ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके अंदर ऐसी मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं। तो उन ग्रेप फ्रूट जूस को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि इसके जो है वो इन दवाइयों के साथ कुछ इंट्रैक्शंस देखे गए हैं जिसकी वजह से उन मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो उनको यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑन सेकेंड नंबर आई डिस्कस पम्पकिन सीड। कद्दू के जो बीज होते हैं उनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पम्पकिन सीड के अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम और आर्जिनिन जो कि एक अमाइनो एसिड पाया जाता है। और आर्जिनिन जो होता है वो एट द एंड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून की नालियाँ जो होती हैं, उनके मसल्स को खोलने का, रिलैक्स करवाने का बायस बनता है ताकि आपके पूरी बॉडी के अंदर खून की रवानी इजीली हो सके। और जब खून की रवानी इजीली होती है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में रहता है। इसके अलावा जो कद्दू के जो बीज होते हैं उनका ऑयल जो है उसको भी काफ़ी फ़ायदेमंद देखा गया है। उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ की गई और ये देखा गया कि जो लोग 3 ग्राम जो है पम्पकिन सीड्स का ऑयल जो है वो यूज़ कर रहे थे पर वीक उनका देखा गया कि हफ्ते के बाद उनके जो ब्लड प्रेशर था उसके अंदर नुमाया कमी देखी गई। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर आई डिस्कस बेरीज, जिसको हम आम जुबान में तूत भी बोलते हैं। उसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर से बचाते हैं। तूत जो होते हैं उनके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको एंथोसाइनिन बोलते हैं। एंथोसाइनिन हमारी ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी खून की नालियों को तंग नहीं होने देते, और जब वो खून की नालियाँ तंग नहीं होती तो उनके ऊपर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और इस तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर भी कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहता है। इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी मुफीद हैं। ऑन फोर्थ आई विल डिस्कस पिस्ता। पिस्ता जो है जितने भी हमारे नट्स हैं उनमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अगर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में कोई है तो वो पिस्ता होता है। पिस्ता जो है वो एक रिच सोर्स होता है पोटाशियम का, और पोटाशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस हवाले से 21 स्टडीज़ कंडक्ट की गई और ये देखा गया कि जो लोग पिस्ता यूज़ कर रहे थे उनके जो है वो ब्लड प्रेशर में नुमाया कमी देखी गई। तो आप इसको भी यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं और इस तरह जो है अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाजर जो है वो जहाँ बहुत सारे विटामिन्स का एक रिच सोर्स होता है और हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अंदर जो है फिनोलिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं और उनको रिलैक्स रखते हैं ताकि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है या खून की नालियों के अंदर खून का बहाव जो है उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट ना हो। गाजरों को जो है वो आप कुक करके भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है उसको सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं रॉ फॉर्म में। तो अगर आप रॉ फॉर्म में उसको यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कुक फॉर्म में करें, क्योंकि जब आप उसको कुक करते हैं तो उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट द एंड, तो उसका वो फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता है जो कि आप उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करने से हासिल कर सकते हैं। तो आप गाजर को यूज़ करके भी अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। इन द एंड आई डिस्कस स्पिनच, जिसको हम आम जुबान में पालक भी बोलते हैं।
पालक जो है वो एक रिच सोर्स होता है नाइट्रेट्स का। इसके अलावा उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम भी पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखते हैं। इस हवाले से जो है वो एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें ये देखा गया कि वो लोग जो नाइट्रेट्स रिच सूप पी रहे थे पालक का डेली 500 ml फॉर 7 डेज, उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर था उसके अंदर नुमाया कमी देखी गई। इसके अलावा जो पालक का जो सूप होता है वो आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं उनको सख्ती से भी बचाता है और उनको जो है वो उनके अंदर वो सख्ती जो कम होती है जिसकी वजह से आपकी वो खून की जो रवानी होती है उसके अंदर किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आती। तो इस तरह से जो है ये आपकी हार्ट हेल्थ या दिल की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। इफ़ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो मैं अपने चैनल में हेल्थ के हवाले से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करता हूँ और उनको हम किस तरह हल कर सकते हैं उस बारे में बात करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।